बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, आवाम से खिताब कर रहे हैं और उसके साथ साथ बानी PTI इमरान खान पर बड़ी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। आपने बानी PTI को मशवरा भी दिया कि क्या ही अच्छा होता कि तुम क्रिकेट के गॉड बन जाते, सियासत तुम्हारे बस का नहीं है। अब अगर सियासत में आ ही गए हो तो फिर रोते क्यों हो? तो कभी दूध के लिए रोते हो, कभी आँख के लिए परेशान होते हो। बड़ी उस पर सोशल मीडिया पर बहस है। दूसरी जानिब कुछ PTI के स्पोक पर्सन कहें या नाम नहाद यूट्यूबर्स कहें, उन्होंने उस तनकीद को खातून अव्वल तक जाके छोड़ा है, जो कि नामुनासिब बात है कि आप सियासत तक ही रहें। ज़रदारी साहब पर आप तनकीद कर सकते थे, आप उनकी शख्सियत पर तनकीद कर सकते थे, आप उनकी जेल की ज़िंदगी पर तनकीद कर सकते थे। लेकिन चलें बात करेंगे इस पे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कैसा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इस पर बात करेंगे कि हम मुसलमान, हमारा महीनों का सरदार, इस पर हम महंगाई कितनी करते हैं, हम खुद एहतसाबी कितनी करते हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकबाल नागौरी साहब, सीनियर सियासतदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। PMC के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मियाँ खुर्रम शहजाद ज्वाइन किए, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे शो में। पहले था इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, जी सर, आप सियासतदान बन गए, कुछ और जाके कर ले, सियासत आपके बस का नहीं है। अब जेल में आ गए तो रोते क्यों हैं? आप क्रिकेट के गॉड बन जाते, मदर टेरेसा बन जाते। साहब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी बड़ी तनकीद की है बानी PTI पर, सही की है? देखिए जी, ये तनकीद करना तो खैर हमारा सियासत के अंदर एक ऐसे हो गया जैसे खेल तमाशा हम करते हैं। हाँ। एक दूसरे तनकीद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए। अब जिस तरह ज़रदारी साहब ने कहा कि भाई वो जो है इमरान खान साहब ये कर लेते वो कर लेते, इन्होंने किया है। ये कोई दो जो दिन में नहीं बने हैं सियासतदान, इन्हें 29 साल लगे हैं, 29 साल 30 साल लगे हैं, तब ये बन के आज इख्तियार में बैठे हैं। उन्होंने एक टर्म गुजारा है, वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उनके लिए इनको ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। कल ज़रदारी साहब क्या थे, इन्होंने किस तरह जेल काटी, किस तरह रहे, और ये सारे जो इनके जितने भी माशाल्लाह जो औलादें हुई हैं ऐसी हो गई, जेल में रहते हुई हैं ना, तो उन्हें भी फ्री ट्रायल मिला ना, हुकूमत ने भी उनको रिलीफ दिया, तो रिलीफ इमरान खान को भी देना चाहिए। बहनें मुंतज़िर मिलने के लिए और तमाम कारकुन मिलने के लिए तैयार हैं, तो क्या है मसला ऐसा है? इमरान खान से क्या खौफ है आपको? इमरान खान ने आपसे रिलीफ नहीं मांगा, ना आपसे हाथ जोड़े, ना आपसे कुछ किया। और ये पहले दिन से तमाम आप जितने भी हमारे रहे हैं, पीछे हिस्ट्री रही है, नवाज शरीफ साहब हैं, वो आते हैं, जनाब मुझे जो है वो मर रहा हूँ, मुझे आप छोड़ें। इमरान खान ने दी रिलीफ उनको, तमाम दिए रिलीफ। इन्होंने, इमरान खान ने कहा मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मेरे जो रूल्स हैं मैं उस पर रहूँगा। और आज माशाल्लाह वो अटेंड है और पूरी दुनिया जानती है कि स्पोर्टमैन बंदा है। आँख का मसला है, वो एक होता है, इंसान है, तमाम चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इनको रिलीफ देते ना, कि इलाज करवाते इनका भी। इंग्लैंड जब वो चले गए, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया, वो गए और तमाम चीज़ें उनकी हो गई, और उसके बाद एक लंबे अरसे तक रहे, तो इनको भी देते। लेकिन वो तमाम ये सख्तियाँ, तमाम चीज़ें करके इन्होंने हथकंडे जितने करने थे वो सारे कर लिए। इनका यानी कि लेबल जो था, बेड था हमारा ले लिया, हमारा मैंडेट ले लिया, तमाम चीज़ें चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब थक गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ। तो इस तरह ओछे हथकंडे, ओछे अल्फाजों पर आ गए। अच्छा। कि जी वो इस तरह कर लेते, इस तरह कर लेते। हाँ। सब कुछ तो आपने आजमा लिया। हाँ। लेकिन वो बंदा बिल्कुल डटा हुआ है अपनी जगह पर, बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया देख रही है कि कोई ना हाथ जोड़े उसने, ना कुछ किया, सब फेक है, बिल्कुल फेक बात है। बैठा हुआ वो तो कहता है मैं बैठा हूँ, अगर आए मेरा जो तरीक़ाकार है उस पर आप आए। अमेरिका को कहा उसने, एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद ये सख्ती आ गई। झूठ कह रहा है, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं ना। अच्छा। जब इनका रास्ते ही खत्म हो गए सब कुछ, तो इन्हें तय किया, तमाम जो गोलाबारी इन्होंने इस्तेमाल करनी थी कर लिया। ओछे हथकंडे है ना कि भाई आप ये ना करें, वो ना करें, भाई वो तो अपनी जगह बैठा है। लेकिन आप लोगों ने सख्तियां की ना, उस पर तमाम सख्तियां की, काल कोठरी की सख्ती की, सब कुछ की, अज़ियतें बर्दाश्त कर रहा है। वो लीडर है, वो लीडर है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा है वो। तो ये जो है तरीका का है, लेकिन आप इस तरह इतना भी जुल्म ना करें कि वो हद से बढ़ जाए, और जो चीज़ हद से बढ़ती है वो ख़त्म हो जाती है।
नहीं आप ये इमरान खान कभी दूध की शिकायत करता है, कभी देखिए जी कुछ भी नहीं, ये तो बातें हैं, ये तो देखिए उनसे मुलाकात को कौन करता है मुझे आप बता देना। साफ ही उनके पास नहीं जा रहा बंदा, कोई नहीं जा रहा, ना हमारा पार्टी का बंदा जा रहा। इसकी शिकायत कहाँ से आ गई, दूध की, खजूर की शिकायत कहाँ से आ गई, फला चीज की शिकायत कहाँ से आ गई, ये सारी बातें हैं सर। देखिए वो तो अपनी जगह बैठा हुआ है, वो आपसे ना भीख मांग रहा है ना कुछ कर रहा है, इंशाल्लाह डटा हुआ डटा रहेगा वो। अच्छा, मतलब कोई तलब नहीं कर रहा, आप कुछ नहीं कर रहा, किसने कहा? ये तो सारी बातें इनकी अपनी नहीं तो फिर ये अलीमा साहिबा रोते हुए नजर आती हैं। वो तो बहन है ना, देखिए बहन और भाई का रिश्ता होता है, खानदान का रिश्ता होता है। लोग कहते हैं, मैं भी कहूंगा, मेरा कोई होगा कि यार उसे आप दें, नहीं भी दे रहे तो दें उसे, भाई उसे खाना दें, सब कुछ करें जो रूल्स होते हैं। और इसमें जो कि उनकी जो क्लास बनती है उसमें तमाम चीजें अलाउ करनी चाहिए, उनको देनी चाहिए। हाँ चले मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे? सिचुएशन आपके सामने है। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सिचुएशन आपने बात की आसिफ अली जरदारी साहब की, तो मैं समझता हूँ उनको सियासी बयान इस वक्त नहीं देना चाहिए था। वो सदर पाकिस्तान है और सदर जो होता है वो पाकिस्तान का होता है, ना कि किसी पार्टी का होता है। ये उनका जाती हैसियत में बयान है या बतौर सदर बयान है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाज़ेह कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए इमरान खान को जेल में दिया क्या जा रहा है, ये बड़ी जबरदस्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब को नाश्ते में जो दिया जा रहा है जनाब, इसमें बड़ी आप हैरान होंगे कि खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध। अच्छा, ये चीजें जो है ना, मतलब फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और माशाल्लाह वो जो है ना, वो कहते हैं कि एलीट क्लास से उनका ताल्लुक है। अगर गरीब क्लास से ताल्लुक होता या एक आम कैदी जैसा ताल्लुक होता तो मेरा ख्याल ये मेन्यू जो है ना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो आपको भी पता है क्या होता, हमें भी पता है क्या होता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जी बताया जाए कि क्या क्या इनको खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, तो माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद है। अगर उनकी आंख का कोई है ऐसा मामला तो उम्र का भी एक ताल्लुक होता है। अब जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी जो है ना वो बीमारियां जो है ना, जिस्मानी जो है ना, वो रूनमा होनी शुरू हो जाती हैं। मैंने हमेशा कोई भी बीमार, चाहे कैदी हो चाहे आज़ाद हो, उनकी सेहत के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी आंख को सेहत दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि अवाम उस हक में है कि ये सज़ा पूरी करें जो इनको सज़ा मिली है, सेहतमंद रहें, ये दुनिया में सज़ा काट कर जाएं। ऐसा नहीं हो कि ये जो है ना, ये जो रिलीफ मांग रहे हैं कि जनाब मेरी आंख, अगर उनकी आंख का जेन्युइन इशू है और हॉस्पिटल जो जेल का है वहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं, तो पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ इलाज करवाया जा सकता है। और अगर वो कहते हैं कि सिर्फ लंदन में ही करवाना है, तो फिर इस पर मैं क्या बोलूँ आपको। हमारे लंदन में साबका जितने भी सियासी बड़े अकाबरीन हैं वो जा चुके हैं इलाज करवाने के लिए। तो जब इनका इलाज ही लंदन में होता है तो फिर क्या उस पे जाने दें इनको? तो ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये वफाकी वज़ीर देखिए इस वक्त जो है ना, ये मेडिकल बेसिस पे जो है ना ये रिलीफ मांग रहे हैं। अच्छा। लेकिन हकीकतन जो है ना, ये एनआरओ की दूसरी शक्ल है। आपने देखा होगा माजी में भी जो है ना हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हम मेडिकल बेसिस पे जाते जरूर हैं, लेकिन जब आते हैं तो हीरो बन के आते हैं, जब आते हैं सियासी लीडर बन के आते हैं। तो हमें ये इस हिस्ट्री को चेंज करना चाहिए और सदर पाकिस्तान को भी चाहिए कि खुदा के लिए आप पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं या सियासी सरबराह बनना चाह रहे हैं, तो ये इस कुर्सी का जो है ना वो आप ख्याल करते हुए रिजाइन करें और किसी और को सदर पाकिस्तान बनाएं। और इमरान खान पे आप तनकीद करें, जितनी चाहे तनकीद करें, लेकिन बतौर सदर पाकिस्तान आपको जेब नहीं देता कि आप इमरान खान पे इस कुर्सी पे होते हुए आप तनकीद करें। इमरान खान से आप इख्तलाफ रखें, सियासी रखें, लेकिन इस कुर्सी के बाद। चले, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और पाकिस्तान में ये तनकीद करना और फिर ये कुछ नया नहीं है, माजी में भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन शायद आज हदें सारी अबूर की जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि इतना करो कि कुछ बच जाए, कुछ अखलाकियात रह जाए, लेकिन शायद अब लगता नहीं है ऐसा। मैं वो कल देख रहा था, सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि वो कुत्ते का खून के वो करके हम लोगों ने नवाज शरीफ साहब का बनाया था मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आप बताएं
कहाँ हैं हम, कहाँ हैं अखलाकियात। उस वक्त वो किस मनसब पर थे, और कह रहे हैं कि मेरे साथ तो और सीनियर सियासतदान भी थे, वफाकी मिनिस्ट्रान भी थे। तो इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, जी फैसल वाडा का ये स्टेटमेंट पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, उन्होंने लाइव पूरी कौम को मुखातिब होकर कहा है, अब बचा क्या? मैंने पहले भी कहा था फैसल वाडा के लिए कि साहब वो तो जो कुछ कहता है वो लाजिम बात है, किसके कहने पे कहता है, क्या करता है, सबको पता है। हाँ। लेकिन इस तरह के ये करना हमारी अखलाकियात हमें नहीं कहती। हम माशाल्लाह पाक सर ज़मीन पे जो बैठे हैं, हमारा वतन जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, ना हमें अखलाक ना हमारा मज़हब हमें देता है कि हम इस तरह की कोशिश नहीं करें। सही। तो मुझे नहीं समझ में आता है लोगों को क्या हो गया। हाँ, भाई अपनी हुदूद में रहे ना, हर शख्स अपने हुदूद में रहे। हर शख्स अपनी हुदूद में रहना, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आपसे मैं जरा एक माजरत चाहूंगा, एक कॉल हम ले लेते हैं। सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, खुश आमदीद कहेंगे सर। सेनेटर साहब, थैंक यू। ज्ञान चंद साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी देर आए दुरुस्त आए, बहुत सारी तनकीद पहले भी की, फिर विहाड़ी में भी की। इमरान खान को मुखातिब करके वो कह रहे हैं कि जब नहीं जेल बर्दाश्त होती तो सियासत छोड़ दो। फिर उन्होंने एक हवाला ये भी दिया कि तुमने हमारी बहन को रात को उठाया था, अब पता चला, आप खुद क्यों रो रहे हो? जब दूसरों की बहन बेटियों के साथ जुल्म कर रहे थे उस वक्त तुम क्यों फिरौन बन गए थे? आपको लगता है कि इस सियासत के बाद जो पीटीआई ने आपके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी है, अब इसका एंड क्या होगा ज्ञानचंद साहब? नहीं, गोलाबारी अच्छा लफ्ज नहीं है, तूफान बदतमीजी इनके लिए अच्छा लफ्ज है। ये अच्छा। इनकी फितरत में शामिल है। अच्छा। वो करते रहेंगे। अच्छा। जरदारी साहब ने एक पॉलिटिकल बात की है और उनको याद दिलाया है कि आप जब पावर में थे तो आप खुद को खुदा समझ बैठे थे, तो खुद को खुदा समझना कोई अच्छी बात नहीं है। अब जब आप मुश्किल में हो तो रो नहीं, चीखो नहीं, आप हिम्मत बांधकर इन चैलेंजेस को फेस करो। उन्होंने कोई उन पे ऊपर इस तरह की बदतमीजी नहीं की है। ये हमारे पार्टी का, हमारी लीडरशिप का शिवाई नहीं है। हम आज भी जरदारी समेत समझते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को आपस में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, जो ये हमारे दोस्त सीखे नहीं है। तो वो आईना है जो जरदारी साहब दिखा रहे हैं कि भाई आईने में आपका चेहरा ये है। नहीं, वो बदतमीजी तो एक तरफ, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो कह रहे खान स्पोर्ट्समैन है, डट के खड़ा है, खान को परवाह नहीं है तुम्हारी, आप जुल्म सितम कर लो, खान आपसे डील नहीं करेगा। लेकिन आप ये खुद से बातें बना रहे हैं। अभी इकबाल नागौरी साहब बैठे हैं स्टूडियो में, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं खान ने कोई ना रिलीफ मांगा ना कोई तिब्बी सहूलियात मांगी। अगर बहनें कह रही हैं तो ठीक है, वो घर वाले हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो डट के खड़ा है। देखिए, पॉलिटिकली डट के खड़ा होता तो ये नहीं कहता कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करे, मैं बात करूंगा तो फौजियों से करूंगा। ये पॉलिटिकल लोगों की बात है। पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ। ये तो बूट पॉलिश करने वाले बूटों वाले की तरफ देखते हैं और ये उनकी तरफ देखते हैं। ये बूट पॉलिशी है। अगर इनमें कोई फहम होता सियासत का, इनमें कोई विजडम होता कि इस मुल्क के क्राइसिस क्या हैं, इस मुल्क के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होने चाहिए, वो कहीं इनको नजर आते हैं। हमें तो नजर नहीं आते। हम मुखालफत तो बाकी पार्टियों की भी करते हैं, उनके साथ इनके साथ भी। खैर, पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे के मुकाबले होते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों, नून लीग के साथ हम बैठे हुए हैं, इश्यूज पे हम बात करते हैं। इस मुल्क को जिस बहरान में था, उस बहरान में निकालने के लिए मुल्क दूसरी इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए हम बैठ गए कि भाई पॉलिटिकल लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, मुखालफत करें। तो हम लोगों ने बैठे हैं। कल इलेक्शन दोबारा होंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, अच्छाई को तारीफ करेंगे और जहां पे कोई गलत तो होगा तो उसकी यकीनन तनकीद करेंगे। तारीफ करना, तनकीद करना एक अच्छाई का तरफ कदम है, लेकिन किसी पे सिर्फ अपने तौर पे कहना कि भाई वो गलत है, वो सही है, वो आगाज किसने किया? प्रोसेस के लोग तो हैं नहीं ना। आगाज किसने किया इसका? किसी के कंधे पे चढ़कर आए हैं, इसलिए इनको पता नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, एक मेरा, ठीक है सेनेटर साहब, एक आखिरी मेरा सवाल यह है कि पीटीआई का कहना है कि स्टार्ट आप लोगों ने की है तनकीद,
बानी पीटीआई पर ख़त्म हम करेंगे, लेकिन वो तनकीद सिर्फ सियासत पर, परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए तो बेहतर है कि आपके अदवार में ये तरक्याती काम नहीं हुए, लेकिन हम उस तनकीद को पर्सनल ले जाते हैं, घर की खवातीन तक को नहीं छोड़ते। ये हम आने वाले बच्चों को, मुस्तकबिल के मेहमारों को हम ये क्या बता रहे हैं कि हम सियासतदान क्या कर रहे हैं? वो तो हमें एज अ रोल मॉडल देखते हैं। मैं नहीं कहना चाह रहा था, अब तो पीटीआई के कुछ सपोर्टर, कुछ यूट्यूबर्स तो बीबी आसिफा के लिए भी पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। देखिए ये उनका ज़र्फ है, ये जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही बात करेगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मुखालफिन की भी कोई लेडी है तो उसकी इज्जत की है और उसके साथ खड़े हैं। हमारा कोई भी वर्कर, हमारा कोई भी लीडर अगर किसी भी लेडी पे इनकी जबान में बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ भी नोटिस लेगी और एक्शन भी लेगी। क्या बात है सर, मैं ये आपने बहुत अच्छी बात की, चूंकि मैं सॉरी आप यहाँ कॉल पे रहना, ये आपने जो बात की मैं जवाब ले लूं। सर आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर आपकी खवातीन पर भी कोई बात करता तो हम कहते यार ये गलत है, लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये जो आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, नाम निहाद सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस इशू को, इस तनकीद को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखिए जी, बात ये है कि स्टार्ट इन्होंने किया तो लाजिम बात है पार्टी में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। शहबाज गिल सही कर रहे हैं, शहबाज गिल सही कर रहे हैं, लेवल अलग अलग होते हैं। शहबाज गिल सही कह रहे हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं, मैं किसी को सही गलत नहीं कहता सर। तो आप उनसे लाताल्लुकी भी तो नहीं करते ना हजरत? ताल्लुकी देखिए हर आदमी का अपना ज़हन है, अपनी अपनी बात है। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि स्टार्ट किन्होंने किया। एक सदर होते हुए उनको ये जेब देता है कि वो इस तरह की बातें करें। भाई सदर है, ठीक है, अपने अपने इदारे में सदर है, अपनी पार्टी में रहें। आपको तनकीद करना, इस तरह की बातें करना लाजिम है, कहेंगे तो बात तो आएगी ना। जब आप किसी से कोई बात करेंगे, सवाल करेंगे, मुमलिकत, आज के सदर मुमलिकत, उस वक्त के पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी ने आपको मना किया था ना कि हमारी बहू बेटियों को ना उठाएं, कल फिर आप रोएंगे। देखें ये मामला जब चलते हैं ना सब, उसमें कितनी हकीकत होती है उस वक्त के हिसाब से पता होता है। उस वक्त गलत किया था आप लोगों ने? नहीं, मुझे नहीं पता उस वक्त में क्या फरियाल तालुक को आप जना हॉस्पिटल से रात को उठवा के ले गए थे जी। वो हुआ, अब वो केस था क्या था, मेरी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मरियम का दरवाजा किसने तोड़ा था? देखिए ये चीजें आती हैं सब, देखेंगे होती हैं। हाँ। कोई किसी को सियासत बहुत बड़ा इसका नाम तो नहीं है ना नागौर साहब, आप समझदार सियासतदान है, सीनियर आदमी है। वैसे भी खवातीन, चाहे कोई खवातीन हो, पीटीआई से हो, पीपी से हो, किसी से भी हो, वो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ है। मेरी बात सुने, हमें इज्जत की निगाह देख लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, हर बंदे का अपना अपना ज़र्फ होता है ना बात करने का। अब वो कोई तो चले साहब की क्या बात कर रहे हैं, आप शर्मिंदा हैं कि हम लोगों के वक्त में वो गलत हुआ? कोई भी जो कुछ हुआ माजी में वो तो गलत हुआ। हाँ, और अभी जो हो रहा है, और अभी जो हो रहा है, अब जो ये जो एक पेट्रोल खुला है ना, हाँ। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनके लेवल से अलग अलग लेवल से हैं। अब एक आदमी हमारा चाहने वाला है, हमारी पार्टी से मोहब्बत करता है, उसको तो हमें नहीं पता ना तो क्या बोल रहा है। तो बीच में आप कहें हमारे जो संजीदा लोग हैं, हमारे जो MNA MP हैं हमारे, उनमें से कोई अगर बात करें तो उसका जवाब देंगे। बाकी सीनियर सहाफी मियां खुरम, ये बहस अब रुकेगी नहीं, मेरे ख्याल में बढ़ रही है। क्या कहेंगे फिर मैं ज्ञान चंद साहब से लास्ट। देखिए आपने नाम तो खैर नहीं लिया, आपने नाम नहाद सहाफी का, तो पहले तो मैं इसका जो है ना आपसे जो है ना मुल्तमिसों के खुदा के लिए उनको सहाफियों की लिस्ट में शामिल ना करें। दूसरी बात, वो चीफ ऑफ स्टाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रह चुका है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप नाम नहीं ले रहे। बिलो द बेल्ट कोई भी शख्स किसी भी सियासी जमात के किसी भी घराने पे बात करे, चाहे वो उसको ताल्लुक PMLN से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, या किसी भी सियासी जमात से, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और उन सबसे मुतालबा करता हूं, खुदारा आप एथिक्स पे पॉलिटिक्स करें, आप अपनी प्रोग्रेस पे पॉलिटिक्स करें, आप आवाम पे जो है ना उनकी वेलफेयर पे पॉलिटिक्स करें। ये जो घरों की पॉलिटिक्स आपने शुरू कर दी, ये एक मैं समझता हूँ गैर तरबियत याफ्ता, चाहे कहीं भी वो अशखास पाए जाते हैं जो खवातीन को निशाना बनाते हैं, वो इस मुआशरे का नासूर हैं और इस नासूर को तमाम सियासी जमातों को बाइकाट करना चाहिए और उनसे लातौलकी करनी चाहिए। सही। ज्ञानचंद साहब, आपने दोनों मौक़िफ़ सुने, आप सीनियर सियासतदान हैं और चूंकि आई रियली लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि आपकी पार्टी उस लेवल तक नहीं जाते, आप लोग तनकीद करते हैं, सियासी तनकीद करते हैं, होनी चाहिए, एक दूसरे पे तनकीद करनी चाहिए और वो तामीरी तनकीद हो, लेकिन घर की खवातीन को लाना, एक दूसरे के कपड़े उतारना, ये कहाँ की सियासत है? ये पीपल्स पार्टी इससे दूर रहती है। तो फिर अब
इसका हल क्या? मुफाहिमत का बादशाह माना जाता है आसिफ अली जरदारी को। अगर वही मुफाहिमत न करे तो फिर तो सर फड्डा बढ़ेगा, मामलात बढ़ेंगी, तलखियां बढ़ेंगी। इसको आप लोग जादू की जफ्फी का कोई इंतजाम करें ना सर चंद साहब। देखें, अगर अगर आपने कहा ना कि भाई जहां तक आप नहीं करते तो हम गिरे हुए लोग नहीं हैं। हमने तो बीबी बेनजीर भुट्टो साहबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की हेलीकॉप्टरों से जो तस्वीर उतारी फेंकी गई वो भी देखे। तो असल इशू ये है कि जब हम पॉलिटिकल लोग एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू करते हैं तो बाकी लोगों का रास्ते निकलते हैं। हम ये समझते हैं आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, लेकिन वो इस पार्टी को भी लीड कर रहे हैं जिस पार्टी के अंदर कुछ उसूल हैं। आप तो इनकी बाकी हम कारकुनों की बात कर रहे हैं ना, इनकी पार्टी को पीटीआई के लीडर इमरान खान ने जो बातें कही हैं लेडीज के मुतल्लिक, मैं बाकी लोगों को नहीं कहता हूँ, चोर डाकू जो भी उसकी जबान में, लेकिन लेडीज के लिए मरीम नवाज शरीफ के लिए भी जो बातें की हैं वो उसको मुझे याद है वो एक बार वो कह रहे थे कि मेरा आप नाम ना लिया करें बार बार, आपके मियां को बुरा लग जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जो इनको सिखाया गया है, जो उनकी तरबियत हुई है वही बोल रहे हैं। बाकी गलतियां तो करते हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं। हम नहीं कहते कि भाई उनके चला जाए, लेकिन इनकी तो लीडरशिप तक तो जरदारी साहब जब उनके नाम लेकर तनकीद करते हैं, हाँ सदारत का ओहदा वो अपनी जगह पे, लेकिन किसी को ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप जमहूरियत को चैलेंज करें। जब आप बात करते हैं कि भाई मैं बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट पे, तो आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं ना। हम डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को, या जो भी इदारे हैं उनके, इवन हमारी आर्मी है, हमारी जुडिशरी है, उनको तनकीद जरूर करें, ठीक है, लेकिन उनको उस इस्तेमाल ना करें। ये तनकीद इसलिए करते हैं कि ताकि वो इस्तेमाल हो, इनको वो पहले जो कंधा दिया हुआ था वो कंधा दोबारा दे। ठीक है। तो हम समझते हैं कि इक़्तिदार आनी जानी चीज है, लेकिन हमारी सोसाइटी के हमारे जो मयार हैं, हमारे जो सोसाइटी नॉर्म्स है वो बरकरार रहने चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया और बड़ी खूबसूरत बात की कि तनकीद करें, लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एथिक्स पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसके बीच में रहकर सियासत करें। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम जब कुछ नहीं होता तो फिर हम इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, आवाम को हम फिर बत्ती के पीछे लगा देते हैं और आवाम फिर बेचारे यही तबसरे करते हुए हमें मासूम से लोग नज़र आते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है सर, उसके लिए हमने कितनी तैयारी की है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ जाके पहुँच गई। अभी तो रोज़ा कल है, लेकिन अभी से जब मैंने सर्वे किया आज, तो वो जो फल फ्रूट मिल रहे थे 100 रुपये 150 रुपये किलो, वो अभी से ही 300 रुपये तक जा पहुँचे। ये है आज की हमारी गवर्नेंस, इंतज़ामी मामलात और आज का मुसलमान। जी नागौरी साहब। जनाब देखें, दुनिया में सब जगह रिलीफ देते हैं, इंडिया तक रिलीफ देता है, हालांकि वो इस्लामी नहीं है, लेकिन इस्लामी ममालिक को तो चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ माफिया सरगर्म हो जाते हैं। टमाटर वो 30 रुपये 2 हफ्ते पहले था, उसके बाद वो 50 पे आया, अब आप जाके पूछें 100-150 की बात हो रही है। इसी तरह फ्रूट हैं जो कि 100 रुपये थे, वो 200 और 300 अभी तो और आगे देखिएगा। लेकिन इसका वाहिद हल ये होता है आवाम के लिए, प्रैक्टिस भी रही है कि आप उसको बाइकाट करें। मिसाल के तौर पे अगर 5 फ्रूट मार्केट में आम हैं जो 2 महंगे हैं, उनको आप छोड़ दें, खुद ब खुद हो जाएंगे सही। 1 हफ्ते तक ये रहता है। ये हमारे अगर आवामी बाइकाट करें नागौरी साहब, तो हुकूमतें क्या करें ना? हुकूमत तो सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हुकूमत है कहाँ यहाँ? मुझे आप बता दें ना, हुकूमत नजर आती है आपको? इनको जो शेल्टर देती है, ये जो रेडियां पथारे लगते हैं, इनको एक तो आके वो अभी अपना बाजार साहब है वो हटा रहे हैं, और पीछे से फिर लग जाती है उनको करते हैं कॉल, खुद ही करते हैं कि भाई हट जाएं, और जब चले जाते लगा देते हो। माफिया को तो आपने पाला हुआ है, माफिया को तो शहर के अंदर आपने खुद पाला हुआ है। भाई आप इनको करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लिस्टें कोई नहीं पूछता, सर नहीं पूछते, सब कुछ करते हैं। आवाम मर रही है, आज से नहीं मरी, सालों से मर रही है। यानी कि आपके यहाँ पाकिस्तान बना जब से हम देख रहे हैं इसे, और अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो भाई कंट्रोल ही नहीं है, ना फूड पे कंट्रोल है, ना किसी चीज़ पे कंट्रोल है, ना सेहत पे, दवाओं पे, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है।
रमज़ान आया है, एहतराम का महीना है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। बताओ, ये बढ़ाने का टाइम था? पेट्रोल बम मारा ना, मकसद कहने का यहाँ शब खून मारे, कुछ भी करें, पूरा शुभ दौर है, बैठे हुए हैं और इन्हें कोई शर्म हया है ही नहीं किसी को भी। बैठे हुए जनाब, पैसे खा रहे, सब कुछ है। तबादले किस तरह होते हैं जी? हटा दिया उसको, फिर दोबारा बिठा दिया। भाई इस तरह कर रहे हो आप, जुल्म कर रहे हो। गरीब आदमी बेचारा जो दिहाड़ी कमा रहा है, वो क्या चीज़ खरीदे क्या ना खरीदे, लेकिन आप लोगों को ना शर्म है ना आया है। ये माफिया सरगर्म होते हैं, सबके बत्ते सबके चालू होते हैं, और पूरे शहर का हाल देखें, गटर नालियां रोड खुदे हुए हैं, पूरा शहर जो है ना एक बिल्कुल इस तरह वीराने की तरह लगता है। यही आप चले जाएं पंजाब में तो आपको पता चलेगा जनाब, बिल्कुल खुला है सारा। चलिए, तो आप इसका देखें मतलब ये कि मरियम नवाज साहब अच्छा काम कर रही हैं। देखिए जो है हकीकत, देखिए हम तो ये कहेंगे, चाहे मरियम हो कोई भी हो, जो काम अच्छा करेगा उसको हम कहेंगे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो गलत करेंगे, गलत किया, पूरे शहर को खोद दिया। IMF का भी दबाव पड़ा कि भाई आपने जो है ये 25 में देने थे, मैं वो नहीं दिए, तो ये आपको नजर आ रहा है सब कुछ। इससे पहले कहाँ थे ये लोग? तो कहने का मकसद है हुकूमत जो है वो बिल्कुल हो चुकी है, उसे छोड़ देना चाहिए, घरों में चले जाना चाहिए, बंद करें सब कुछ। ये नाटक, आम आदमी मर रहा है बेचारा, 25 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए हम, 28 करोड़ पे आ गए हैं, और वो आज भी जो है ना वो वही रोना धोना है। तो ख़त्म करें भाई सब चीज़ें, सबसे पता इदारों को पता है, लोगों को पता है। चलें ठीक है, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है, आप CEO है सेविंग होम के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे सर इकबाल साहब। थैंक यू भाईजान, आपने इनवाइट की मुझे। इकबाल अडवाणी साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि क्या ही अच्छा होता कि तुम मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के गॉड बन जाते, कोई और काम कर लेते, सियासत तुम्हारे बस का नहीं है। बानी PTI अब रो नहीं, वो सही कह रहे हैं। हाँ, ज्यादातर तो देखिए बात सही साबित हो रही है कि खान साहब को सियासत तो नहीं आती, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन हर इंसान हर काम तो नहीं कर सकता ना। आप अच्छे क्रिकेटर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे सियासतदान भी बन सको। तो मेरे ख्याल में मैं आसिफ जरदारी की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि खान साहब को सियासत नहीं आती। आप नहीं आती? नहीं आती। तो फिर ये बच्चा बड़ा, औरतें, खवातीन, बच्चे आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के पीछे पड़ गए हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने बोला कैसे, खान तो डटा हुआ है, खान को कुछ नहीं है, खान स्पोर्ट्समैन है, कब रो रहा है। वो तो जस्टिफिकेशन के लिए दुनिया आ गई, और वो कह रहे हैं कि खान से बड़ा सियासतदान ही कोई नहीं है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी राय है। तो उसमें तो आप किसी की राय से तो नहीं वो कर सकते ना, आप इत्तेफाक नहीं करें या करें ये हो सकता है, बाकी आप किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो एक मेच्योर सियासतदान में होनी चाहिए, वो खान साहब में नजर नहीं आती। क्या खान साहब फिर भी पाकिस्तान के हद तक ही नहीं करे, पाकिस्तान से बाहर भी ये जब दौरे करने गए तो वहाँ भी सबसे ताल्लुकात खराब करके ही आए ना। सऊदी अरब से खान साहब ने ताल्लुकात खराब कर लिए, मलेशिया, तुर्की, जितने मुल्कों में गए आपके सामने, UAE हो गया, चाइना हो गया, तो खान साहब ने किससे ताल्लुकात अच्छे किए? पाकिस्तान के हवाले से नहीं किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खान साहब काफी बहुत बड़े सियासतदान है? सियासतदान का तो मतलब ही यही होता है, सियासत का पहला उसी लिए यही है कि सबको लेकर चलना। खान साहब सबको लेकर कहाँ चलते हैं? जो शख्स अपनी टीम नहीं बना पाया पीछे, खान साहब आप मुझे बताएं, मैं आपसे भी सवाल करूंगा भाई, खान साहब के पीछे जो बाहर की टीम है उसका हेड कौन है? आप खुद घबराए जाओगे कौन है? खान साहब के एब्सेंस में पार्टी चलाएगा कौन? आप नहीं बता पाओगे। पार्टी के किसी लीडर से पूछोगे भाई आपका हेड, आपकी पार्टी चला कौन रहा है बाहर, किसी को पता नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट, ऐसी न्यूज आ जाती हैं, किसी को पता ही नहीं होता। पाकिस्तान में जो बाहर है, जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जो काम कर रही है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई सोशल मीडिया चल कैसे रहा है। तो भाई जिसकी टीम ही नहीं बन पाई, जो अपनी टीम नहीं बना पाया, जो अपनी एब्सेंस में कौन आदमी लीड करेगा उसको नहीं लेकर आ पाया, वो सामने फेस नहीं है। अल्लाह ना करे खान साहब बीमार हो जाते हैं, काफी चीजें होती हैं। हम नहीं है फिलहाल, बंद है, चले बंदर है, तो बाहर कौन चला रहा है? खान साहब ने कोई परफेक्ट टीम बना पाए? अभी तक नहीं बना पाए, तो कहाँ से सियासतदान हुए मुझे बताया।
तो क्या तिब्बी मामलात की वजह से बीमारी है, आंख में तकलीफ है, खान साहब क्या ये एनआरओ तो नहीं मांग रहे कहीं? देखिए फिलहाल तो देखिए कि जो आईज स्पेशलिस्ट हैं, जो टीम है, वो रिपोर्ट एक तैयार करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो पता चल जाएगा अगर खान साहब वाकई इतने बीमार हैं जितना बयान किया जा रहा है। और जैसे आज हमने देखा कि एक स्टेटमेंट आया हमारे होम मिनिस्टर का शायद कि भाई अलीमा खान रुकावट बन रही है खान साहब के इलाज में और हर चीज में, तो उनकी बात में वजन है ना। क्योंकि अगर खान साहब अगर समझे, आप समझे एक चीज, अगर खान साहब आज बाहर आ जाते हैं जेल से तो अलीमा खान तो साइड पे हो जाती हैं, सियासत इनकी तो खत्म हो जाती है। तो हो सकता है अलीमा खान चाहती ही यही हो कि खान साहब भी बाहर नहीं, बुसरा बीबी भी बाहर नहीं आए और ये अपनी बारह सियासत करती रहे, इनका बस बोल बारह रहे। अगर खान साहब आज बाहर आ जाते हैं तो अलीमा खान तो कहीं नजर भी नहीं आएगी। तो हो सकता है अपने इक्तिदार के हिसाब से अपनी पावर नहीं खराब करना चाहती हो, इस वजह से ये ऐसा माहौल पैदा कर रही है, कर रखा हो कि खान साहब बाहर नहीं आए। ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, खान साहब बाहर आ जाते हैं, बुसरा बीबी बाहर आ जाती है तो इनकी तो सियासत खत्म हो जाती है। सही। तो ये भी तो वजह हो सकती है। तो जब बाद में वजन है मोहसिन भाई की। हाँ अच्छा, ये भी बताइएगा, चूंकि रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, कि आपको लगता है ये पूरा रमज़ान भी इसी सियासी तनकीद में जाएगा, इसी महंगाई में जाएगा? दूसरा मेरा सवाल ये है कि शहबाज गिल से लेके दीगर पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो बाहर बैठे इनके लीडरान हैं, वो खातून अव्वल आसिफा बीबी तक पर तनकीद करते नजर आते हैं। क्या ये दुरुस्त जा रहे हैं? शहबाज गिल तो सही समझ में ही नहीं आ रहा है। वो तो पता नहीं अपने बस क्या क्या मैं लिखता रहे, क्या क्या यूट्यूब पे बोलता रहता है। उसने कहा खान साहब को जहर दिया जा रहा है। हाँ। और खान साहब को पता नहीं किस तरह के खाना ठंडा कर देते हैं, जहर दिया जा रहा है। लेकिन खान साहब का खाना खान साहब के सामने बनाने वाले बैठे में अंदर जो भी है बना के देता है खान साहब को। पहली चीज वो कह रहा है कि अब तो वो कैसा कौन सा जहर है जो कब से दिया जा रहा है और जो सिर्फ आंखों पे अटैक कर रहा है वो जहर समझ से बाहर है। वो तो ऐसी बातें कर रहा है कि पता नहीं कोई डॉक्टर इस तरह की बात नहीं कर रहा। मतलब बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, सर्जन ने क्या है ये आदमी, क्या कहता है कि जहर दिया जा रहा है जो सिर्फ आंख पे अफेक्ट कर रहा है। और बाकी जो टीम गई थी, मेडिकल बोर्ड गया था, उन्होंने कहा आंखों में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये मेन प्रॉब्लम ही यही है बस सॉरी पीटीआई की सोशल मीडिया इनका सबको परेशान किया हुआ है और सबसे ज्यादा पीटीआई डिस्टर्ब हुई है सोशल मीडिया की वजह से। आज जो पीटीआई का हाल है वो इनके सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया और वो बता रहे थे कि सोशल मीडिया भी इसका कसूरवार है। मियाँ खुर्रम साहब, आप ज़रा आ जाते हैं। रमज़ान और महंगाई दोनों लाजिम और मुल्ज़िम हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? देखिए जी, रमज़ान मुबारक बड़ा जो है ना बरकतों वाला महीना है मुसलमानों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुसलमान हैं उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत की जाए और अपने गुनाहों की जो है ना मगफरत के लिए, बख्शिश के लिए जो है ना कोई वसीला जो है ना तलाश किया जाए। लेकिन वहीं देखा जाता है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो पैसे वाले हैं, वो इसमें अपनी खबासत दिखाते हुए नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना अवाम से पैसा बटोर लिया जाए। लेकिन उसमें खाली वो जिम्मेदार नहीं है, उसमें जो हुक्मराने वक्त हैं, हाकिम वक्त जो है वो भी उतनी जिम्मेदार हैं। उसमें जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं वो भी उतनी जिम्मेदार हैं। उसमें जो बड़ी बड़ी मार्केट्स के एसोसिएशंस के सदर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। वो जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो भी जिम्मेदार हैं। इसमें खाली आप एक को बरी-ज़िम्मा, एक को इल्ज़ाम दे के बाकियों को बरी-ज़िम्मा नहीं कर सकते। अवाम क्या करे? आप कहते हैं बाइकाट करते हैं, 11 महीने वो इंतज़ार करते हैं कि हमें रात को जब हम जाएंगे अफ्तारी पे अपने घर जाएंगे तो खाने के लिए ये मिलेगा, ये पकवान मिलेगा, ये अच्छा सा खाना मिलेगा, ये फल फ्रूट मिलेगा। वहाँ पे मैंने देखा है, चाहे रूलिंग में हो, अपोजिशन में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, आप बाइकाट कर दें। वो यार आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाइकाट के लिए क्यों कहते हैं? आप अपने फराइज़े मनसबी से आप हट क्यों नहीं जाते? आप अमल दरामद क्यों नहीं करवाते? आप उस बात पे स्टैंड क्यों नहीं लेते
कि आपने जो रेट्स अवाम के लिए रखे हैं उस उस पे पे अमल नहीं अमल हो रहा। दरामद करवाएं। हाँ, आप अवाम को कहते हैं बाइकाट करें, अवाम आपको वोट दे, टैक्स दे, सब कुछ करे, कानून पे अमल दरामद करे, लेकिन आप फेल नजर आते हैं। इसमें अवाम का कसूर नहीं, हाकिम वक्त का कसूर है, अपोजिशन का कसूर है, ब्यूरोक्रेसी का कसूर है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी के हो, खैबर पख्तूनख्वा या कोई भी गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर हो, वहां पे अगर हुकूमती रिट नजर नहीं आती, अपोजिशन अवाम में नजर नहीं आती, तो मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए आंखें खोलें। ये सब मदारीगर हैं, ये मदारी लगाए हुए हैं, आपको हमेशा बाइकाट का मशवरा देंगे। एसोसिएशन के सदर किस लिए हैं, चेयरमैन किस लिए हैं, मार्केट कमेटी किधर है, पकड़े उनको, अरेस्ट करवाएं, गिरफ्तार करवाएं। ये जो बाइकाट का ये जो ढंडोरा पीटते हैं, ये सबसे बड़े मदारीगर होते हैं। ये आपको अजीब मशवरा देते हैं। रमजान आया है, आप उनको रिलीफ दें चीजों में। आप 11 महीने कमाते हैं, 1 महीना आप मुसलमान को रिलीफ नहीं दे सकते। लाखों करोड़ों रुपए आप जो है ना टैक्स जमा करते हैं, आपके 1 महीना मुसलमानों को रिलीफ नहीं दे सकते। ये कब तक ये चलेगा? 14 अगस्त 1947 को मेरा मुल्क जब आजाद हुआ तो इस नियत से, इस सोच से आजाद हुआ कि ये कलमे के नाम पे बना है, वादउल्लाह शरीक के नाम पे बना है। तो खुदा के लिए यार, आप कब रिलीफ दोगे आम पाकिस्तानी को? आप हमेशा एक नया जो है ना मंजन मार्केट में लाते हैं, कभी टमाटर का बाइकाट, कभी फ्रूट का बाइकाट, कभी पकवान का बाइकाट, कभी लस्सी का बाइकाट, कभी बिरयानी का बाइकाट, कभी गोश्त का बाइकाट। तो ये हुकूमती रिट किधर है, ये ब्यूरोक्रेसी किधर है, ये अपोजिशन के लोग किधर हैं? इन सबको मार्केट में आना चाहिए, अवाम में आना चाहिए, चेक करना चाहिए, निशानदेही करनी चाहिए और उनको फौरी गिरफ्तार करवाना चाहिए। ये हल है। इसके अलावा अगर आप कहें कि बाइकाट बाइकाट बाइकाट, 11 महीने एक आम पाकिस्तानी शहरी जो अच्छा खाना नहीं खा सकता, उसको उम्मीद होती है कि मैं इस रमज़ान में ये चीज़ें खाऊंगा। खुदा के लिए उन छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप सारे जो है ना मार्केटों में आ जाएं, अवाम में आ जाएं, अवामी बन जाएं। ये जो NGOs का डंडोरा पीटते हैं, ये भी अवाम में आ जाएं। ये एक जगह वो जो है ना वो ना लगा के खड़े हो जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो एक चीज़ को बढ़ा देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, या जो भी अशिया खुर्दनोश हैं जो बढ़ाते हैं, आप सिर्फ उनकी निशानदेही करें, उनको पकड़वाएं। आपके पास डिजिटल मीडिया है, आप खुद उन चीज़ों को एक्सपोज करें। जब आप एक्सपोज करना शुरू करेंगे, वो जो बड़े बड़े मोहतरम साहिबान हैं, मैं किसी एक को इसमें नॉमिनेट नहीं करता, वो जो बड़े बड़े साहिबान हैं जो लाखों करोड़ों का जखीरा करके बैठे होते हैं, उनको एक्सपोज करें, अवाम को पता चले, इनके मकरू चेहरे, गंदे चेहरे अवाम के सामने आए और इंशाल्लाह वो चेहरे आपको आने वाले साल में नजर नहीं आएंगे अगर आपने सिर्फ इस पे अमल कर लिया। चलें नागौरी साहब, आप एग्रीड करते हैं? देखिए जी, मेरा एसोसिएशन से ताल्लुक है, तकरीबन मुझे 35 साल हो गए हैं। आल कराची मिलिट्री ट्रेडर्स का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मेरा बड़ा वसी इसमें तजर्बा है। लेकिन एक फुकदान जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का है, हुकूमत का है, अपोजिशन भी है उसमें, और आजकल तो सोशल मीडिया हो गया। जितने एंकर पर्सन जितने हमारे जो हैं, उनको सबको चाहिए कि मेन जो मार्केट, होलसेल्स मार्केट है, कौन सी, जोड़े बाज़ार हुआ, आपका सब्ज़ी मंडी हुई, इनमें वो जाएं और जाके रेट पूछें कि आज आलू का दाम क्या है, फ्रूट का दाम क्या है, फला चीज़ का दाम क्या है, और फिर वही इनसे पूछें जो बेच रहे हैं। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन हुकूमत वहाँ नहीं जाती, हुकूमत पकड़ती है पथारे वाले को, पॉइंट। और वो जो पथारे वाला बोलता है कि भाई मुझे महंगी मिल रही है तो मैं सस्ती कैसे दूँ। गवर्नमेंट की लिस्ट में कैटेगरी है, अव्वल दर्जा, बी और सी। अब उसके हिसाब से वो बेचारा मजबूर है कि यार मैं करूँ क्या। आप पकड़े उनको जो कि माफिया है, जो बैठे हुए वहाँ पे, तो एंकर बताएं वहाँ जाके, हमारे मीडिया टीवी जो लोगों के साथ करते हैं इतने दिन, आप जाएं ना, 1 महीना लोगों के लिए नेकी भी करें, आप जाएं वहाँ पूछें और उनसे अनाउंस करें कि ये इसका दाम ये है, आवाम से कहें, आवाम जाके पूछे। जब उसकी लिस्ट में लगे, गवर्नमेंट की लिस्ट हमेशा लिखी होती है, उनका रेट बिल्कुल नहीं होता है, इनका कोई तजर्बा ही नहीं है, बैठे हुए हैं बस अपना एक वो पूरा कर रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना वो एक सिस्टम। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। आप उस रेट को आप वहाँ दिलवाएं ना उसको जाके। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर रेट जो होलसेल है उस हो कभी तो कब मिलेगा ना। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना बिल्कुल जो है ना मतलब बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हुआ है।
क्रेज सिस्टम है, इसके ऊपर बातें सब करते हैं। मेरा भी दिल करता है मैं करूं, लेकिन आप देखें मैं एक दुकानदार हूं, जब मैं खरीदता हूं मुझे एक चीज़ महंगी आ रही तो मैं सस्ती कैसे दूंगा? आप उनको आप पकड़ें, उनसे आप दिलवाएं सस्ती, तो ये सस्ती बेचेंगे। ये भी एक फैक्टर है सर, ये भी एक फैक्टर है। एक चीज़ महंगी मिल रही है आपको और आप उसको सस्ती कैसे देंगे? गवर्नमेंट की लिस्ट पे बिल्कुल कम है, तो आप गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे कि वहां जाके उनको करवाए कम और उसके बाद फिर ये दिलवाए। अगर कोई अगर उसकी वो करे तो उसको आप जेल भी करें, उसे सजा भी दें, जुर्माना भी दें और सब कुछ करें। उनसे हुकूमत डरती है? डरती नहीं, बत्ता लेती है साहब, पैसा लेती है, माफिया है ना। मैंने आपसे कहा वहां नहीं जाते, ये पकड़ते हैं उनको बेचारों को जो कि बेच रहे हैं। भाई एक आदमी को महंगी चीज आ रही है रमजान में, आपको पता है अल्टीमेटर हर चीज के रेट बढ़ते हैं तो नहीं मिल रहा सस्ता, आप जाके उनको पकड़े ना। मीडिया भी है, मीडिया जाए, सब कुछ करे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई ने सही कहा कि आप सब एक्टिव हो, अपोजिशन भी एक्टिव हो, लोग भी हों, सारे हों, जब मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप करें तो सही ना। हुकूमत तो बिल्कुल मैंने कहा ना आपको, फूड में किसी भी चीज़ में उठा के देखने आपको ज़ीरो है। मुझे नहीं नज़र आता कि इनसे कुछ होगा। सेहत के मामले में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें आप, बिल्कुल है। चलें, लेकिन जाते जाते मैं वो प्रोग्राम का हिस्सा था, मरियम नवाज शरीफ साहबा CM पंजाब, उन्होंने वो सब वीडियो चला दी बानी PTI की जी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आके इनके AC उतरवाऊँगा, ये जेल में बड़ी ऐशियाँ कर रहे हैं। लेकिन मरियम साहबा ने कहा है कि हम इसको हर सहूलत देंगे, हम इसके इलाज मुआवजा भी करवाएंगे। हम जब अंधेरे में होते थे तो ये हमारी वीडियोस बनाते थे। राना सनावला कहते थे कीड़े मकोड़े छोड़ दिया जाते थे, मीठा चीनी फेंकते थे, लेकिन हम सारी सहूलत देंगे, हम इन जैसे नहीं हैं। क्या कहेंगे? देखिए ये सियासत है ना। जब सियासत में जरदारी साहब का स्टेटमेंट आता है तो एंटी लाजिमात उधर से आएगा, एक तीसरे भी उठेंगे, चौथे भी उठेंगे। ये सियासत है। इस तरह की ना कुछ सहूलतें दी हैं, मिलने नहीं दे रहे। क्या खौफ है इमरान खान से? खाना क्या खा इमरान रहे? खान से देखे कुछ भी खा रहे हैं। बानी PTI क्या खाना खा रहे हैं वहाँ? भाई हमें तो पता ही नहीं, जाने नहीं दे रहे वो, हमें नहीं जाने दे रहे, बहनों को मिलने नहीं दे रहे, पूरी किसी को लिस्ट मिलने आ नहीं रही दे रहे। है। सुने ना सर, सुनाएंगे आपको लिस्ट पूरी, मियां साहब। बिल्कुल अच्छा। सही। चलो जो भी कुछ खा रहे हैं इंसान खाएगा ना सर, जो भी खाना है। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि जब उससे खौफ किया है, वो उस एक बंदे से खौफ है, क्योंकि ये फार्म 47 की पैदावार है, जिस तरह हुकूमतें बना के बैठे हैं, इनमें कोई दम खम नहीं। उन्हें पता वो शेर आएगा और उसके बाद इनका काम उतर जाना पूरा। तो ये सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, ये दंगा फसाद जो कुछ हो रहा है सबके सामने हो रहा है, सब कुछ है, उससे कोई भी अभी भी आपको उम्मीद है शेर आएगा? जी इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है। अल्लाह अगर चाहेगा तो दुनिया की ताकत क्या है इनकी? ये कीड़े मकोड़े, ये आज है कल इनका भी पासा पलटना है। ये दुनिया में जब रात देर होती है तो सुबह करीब हो जाती है। इंशाल्लाह वक्त आएगा, वक्त आता है, सबका आता है जी। उम्मीद होती है ना, उम्मीद पे कायम है, उम्मीद पे कायम है दुनिया। और लोग ये चले मियाँ, लास्ट में 2 मिनट है आपके पास। देखिए साजिद भाई, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम लोग बड़े अजीब हैं कि हम जो है ना शेर की मिसाल देते हैं, जो जंगल का जो है ना सबसे ज्यादा खूंखार जानवर होता है। तो ये अगर उसकी मिसाल दे रहे हैं तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि वो निकलेगा और जो है ना आवाम को तहस नहस 25 करोड़ को कर देगा। तो मैं बड़ा हैरान। लेकिन माजी में याद करवाता चलूँ कि जब इनकी 4.25 साल 3.5 साल हुकूमत थी तो इनको प्रोग्रेस बताने के लिए इनके पास जीरो है, सिफर है, और वो जो सिफर है उसको ये जो है ना शेर के मुतरादफ समझते हैं। दूसरी बात मैं करता चलूँ, हमारी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल सहाफ़ियों की तंजीम है और हाफिजाबाद में इसकी नई बॉडी अनाउंस हुई है। तो हाफिजाबाद के तमाम जितने भी सहाफ़ी कबीला है पाकिस्तान मीडिया काउंसिल में, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे इस काफिले में शामिल हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वो हाफिजाबाद के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। ये भी मुझे बताते चलें कि बानी PTI क्या खा रहे हैं वहाँ? अच्छा, ये बिल्कुल खाना चाहिए। और जब शेर हो तो शेर तो फिर आपको पता है वो उसको खून नहीं, वो कह रहे हैं ना मांस, PTI के लोग कह रहे हैं वो खाना अंदर नहीं जाने दिया जाता। बानी PTI वहाँ पे रोजे रख रहे हैं और वो मशवरा दिया है जरदारी साहब ने कि आप रोजे रखें, इबादत करें। देखें जी, मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ। इकबाल नागौरी साहब को सुना है। यहाँ पे हमें तो जो है ना वो चीजें दस्तयाब नहीं है, हम जो बाहर हैं आजाद जो है ना, क्योंकि ये हमारे लिए जंगल और वो शेर, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देसी मुर्गी अच्छा दोपहर में दी जाती है, ठीक है, सलाद, अचार, ड्राई फ्रूट, स्नैक्स, बादाम, किशमिश, नारियल, खजूर, केला, फ्रूट्स। अच्छा, ये सारी वो चीजें हैं अल्लाह करे कि वो खाए, पाकिस्तानी को भी मैसर नहीं। अल्लाह करे कि उन्हें ये इतनी केयर की जा रही है, मैं बड़ा केयर की जा रही है, उनकी हिफाजत की जा रही है।
कि जैसे उन्हें लाडले बच्चे की होती है। कोठरी में रखा जा रहा है, तमाम चीजें उनकी बंद है, एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र है जी, हम तो बड़े खुश हैं कि अल्लाह ताला इनका भी भला करे। अगर इस तरह की चीजें हैं तो बड़ी बड़ी बात है। हल्का निकलेगा, देख ये अंदाजा नहीं था 25 करोड़ को, वो वाकई लेकिन क्योंकि डट इन्होंने के खड़ा हुआ है शेर जी। की मिसाल दे दी तो मुझे वो शेर याद आता है कि जो कहते हैं कि जनाब शेर खूनख्वार जंगल का मतलब वो जानवर है, आप एक इंसान को जानवर की तशबीह देते हैं। खुदारा ये मिसालें छोड़ दें, अच्छा इंसान बनाए, अच्छा, चलें। किसी अच्छे इंसान की मिसाल दें, हम भी समझे कि वो 25 करोड़ इंसानों को इंसान समझे। डट के नहीं खड़ा। जब आप सर मेरा ख्याल है कि खड़ा वो होता है जो अपने एथिक्स पे खड़ा हो। यहाँ चले पे मैं वो आपको कहते थोड़ा सा हैं गिनवा दूं, शायद आपकी मेमोरी मुझे लग रहा है आज कम है। कमजोर। आसिफा भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उस वक्त के कैदी आज के सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की एक तवील लिस्ट बीमारियों की बताई थी कि मेरे अब्बा को ये मसला है, मेरे अब्बू को ये मसला है, सांस का प्रॉब्लम है, दिल के मरीज़ हैं, सारी चीज़ें बताई थी और कहा था कि इनको जेल में इतनी सख्ती ना की जाए। तो इससे बारे में क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जब इंसान किसी मनसब पे होता है ना, हाँ। तो ये चीज़ें जो है ना वो शो नहीं की जाती। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि वो मनसब जो है ना वो खाली एक जात का नहीं उस होता। वक्त एक बेटी बाप के लिए रिलीफ लेने आई थी ना। लेकिन जब एक कैदी, हाँ। लेकिन जब आप किसी कैदी की बात करते हैं, कैद तन्हाई की बात करते हैं, सियासी बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी जब सियासत में उस वक्त आ रहे थे और कैद बामुशक्कत वो काट रहे थे, तो उनकी फैमिली को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने बयान किए। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो उस तरह लेकिन मैं एक बात करता चलूं कि अलीबा खान अगर कह रही है तो वो भी उसकी दुरुस्त कह रही बहन है। है, वो भी कह रही तहफ़्फ़ुज़ात उसे भी है। देखिए, और बिल्ली नहीं दे रहे। मजे की तो बात इमरान खान की बीमारी पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टाइम मांग रहा है, देखिए टाइम नहीं दे मैंने रहे आप। कभी किसी क्या की वो बीमारी किया पे आपको? सवालिया निशान नहीं उठाया। नहीं, मेरा बानी माजी- पीटीआई की बीमारी पे मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल देखिए उठा रहे हैं। मैंने आपने जब इलाज के लिए नहीं कह रहे, वो बानी इंग्लैंड जा रहे हैं पीटीआई इलाज के की लिए और ये सेहत जा के रहे लिए हैं सवाल किया, मैंने हमेशा डॉक्टर दुआ से दी, नहीं मिलने दे रहे। दुआ हाँ। की कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कैद खाने में है, जेल में है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सजा दी है, तो मैं कैसे दुआ ना करूं उनके लिए जो इस मुल्क का कैदी हो, और मैं उसके लिए दुआ ना करूं? भाई प्राइम मेरी मिनिस्टर दुआ है कहें, कि अल्लाह उनको सेहत याब करे और वो अपनी सजा पूरी करें। मैं तो उनके लिए दुआ कहूं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उनको जो है ना किसी भी बीमारी के जरिए कमजोर करें, बल्कि उनको अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो अपना जेल में जो उनको सजा मिली हुई वो वक्त पूरा करें और वो अंदर बैठ के देखें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त जो सफारती वो जो खुश असलूबी से दुनिया में एक डंका बज रहा है, एक जो रोशन नाम हो रहा है, वो देखे कि 4.25 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाया। जो इन सालों में पाकिस्तान एक रोशन सितारे की तरह दुनिया के सामने आ रहा है। आपने पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सिपा सलार और बाकी इनकी जो क़यादत है पाकिस्तान की, उन्होंने मिलकर, सबने मिलकर अपना अपना रोल प्ले किया। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे मियां शहबाज शरीफ साहब हो, उनकी कैबिनेट हो, या हमारे आर्मी चीफ हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, या जितने भी हमारे बरी और फजाइया और इसके नेवी के जो है हमारे सरबराह हैं, उन्होंने बड़ा बाखूबी तरीके से, लेकिन बदकिस्मती से वो डिलीवर नहीं कर पाए। अपनी नाकामियों को वो एक बीमारी के जरिए छुपाना चाहते हैं, तो ये छुप नहीं पाएगा। बीमारी नहीं है, आप ठीक हैं, लेकिन आप सियासी तौर पे एनआरओ मांग रहे हैं। चलें, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।